तुम मेरी बेटी बनोगी? जी? या अल्लाह, मेरे खुरम को क्या हुआ? तुम कौन हो? मेरे बच्चे को क्या हुआ? बेटा तुम खास तौर पर मेरे लिए यहाँ आने की तकलीफ मत किया करो। मैं मरियम के साथ अस्पताल आ जा सकता हूँ। आप मुझसे वादा करें, बल्कि आप मेरे सर की कसम उठाएं कि जो मैं कहूँगा आप उस पर कोई उल्टे सीधे सवालात नहीं करेंगी मुझसे, और जो मैं कहूँगा वो मानेंगी भी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहती हूँ कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। अब तो बता दो मुझे। अम्मी, मैं नीलो से शादी नहीं करना चाहता। क्या? क्यों? तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो। हम बाद में बात करेंगे। रुके आप। किसने कहा आपको? किसने कहा आपको कि मैं होश में नहीं हूं? अरे मैं तो होश में आया या हूं। ये क्या बाबा, मैं कब से इंतजार कर रही थी कि कब आप इसके कान पकड़ के इसको सजा दें, और आप है कि इन्हें खाने पीने की सलाह दे रहे हैं। नहीं बेटा, बुरी बात। सच पूछो तो मैं तंग आ चुकी हूँ। जब देखो इस घर में बात होती है तो मेरे रिश्ते की मैं क्या बोझ हूँ सब पर। किसने कहा तुम बोझ? देखो बेटा, अगर मेरी तुम्हें कोई बात बुरी लगी है तो मैं माफी मांगता हूं तुमसे, हाथ जोड़ता हूं। नहीं भाई प्लीज, या अल्लाह, मैंने इतनी सारी नमाजें पढ़ ली हैं, प्लीज मुझे इसका अजर जरूर दीजिएगा या अल्लाह, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए अल्लाह मियाँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन आपको तो पता है ना मैं क्या चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी दुआ ज़रूर कबूल करें, अल्लाह की कसम, आपकी कसम। मतलब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगी, कोई नमाज नहीं छोड़ूंगी। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची। बैठे बैठे, खड़ी क्यों है? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो और आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और राफे पाकिस्तान आ चुका है। सच? और अगर तुम चाहो तो उसके साथ सेल्फी भी ले सकती हूँ। क्या वाकई? बिल्कुल सच। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। किसी वक्त भी आ जाओ, बल्कि 1 मिनट ठहरो। हेलो। हाँ राफे बेटा, ये बताएं आप कल घर पर हैं या आपको कहीं जाना है? मम्मा आप सब छोड़े, ये बताएं कि आपने मुझे माफ किया या नहीं? ऑफ कोर्स बेटा, क्यों नहीं। अच्छा देखो, इस मैटर पे हम घर में आमने सामने बैठकर बात करेंगे, ओके? आप सिर्फ मुझे ये कंफर्म करो कल आप घर पर हो। अब एक्चुअली मैंने अपनी किसी जानने वाली को लंच पे बुलाया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उस वक्त घर पे मौजूद रहो। ऐसा होगा ना? ठीक है मम्मा, जैसा आपका हुक्म। ठीक है मेरी जान, फिर आप घर पहुंचो, वहीं बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मम्मा, बाय। वो खाना लगा दिया है, आए खाना खा ले फिर बातें करेंगे। अरे सॉरी, खाना तो मैं नहीं खा सकती आपके साथ। असल में अभी अपने बेटे से मैं बात कर रही थी, वो खाने पे मेरा वेट कर रहा है। फिर कभी सही आपके घर खाना जरूर खाऊंगी। अच्छा फिर आप वादा करें कि आप जब दोबारा आप आएंगी तो जरूर साथ में खाना खाएंगी। श्योर, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त?
मैंने अपनी बेटी नीलो को अपने घर लंच पे बुलाया। फिलहाल तो मैंने इसे ही बुलाया है, आप लोगों को भी ज़रूर बुलवाऊंगी, लेकिन ये मेरा और इसका मामला है। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इसे भेज दूंगी। नहीं नहीं, मैं खुद गाड़ी भेजूंगी इसे पिक करवाने के लिए। अच्छा चले, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। अच्छा बेटा, ओके, अपना ख्याल रखना। मैं गाड़ी भिजवाऊंगी तो मैं हूँ जी, मैं तैयार है ना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। आइए। जी जी, अल्लाह हाफिज। ये वाला कैसा लगेगा? उफ अल्लाह यार, एक तो तुम ना। अच्छा ये वाला बताओ ना, ये देखो। नहीं, अच्छा यार ये बताओ। अच्छा दूसरी दफा बता दो यार, ये कैसा है? बस कर जाओ यार। यार तुम क्यों नहीं मुझे सही से मशवरा दे रही? मेरा दिमाग घूम रहा है अब। बताया तो है, अच्छा लग रहा है, पहन भी लो। यार मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरी मदद करो ना। इसलिए नहीं बता रही क्योंकि तुम 7वीं मर्तबा पूछ रही हो, और कितनी मर्तबा बताऊं? तो क्या हुआ, एक आध दफा और बता दोगी तो मौत आ जाएगी तुम्हें? नील, मैं तो कहती हूँ जो तुम्हें सबसे बुरा लगता है ना, वो पहन लो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं वो ड्रेस क्यों पहनूं जिसमें मैं सबसे ज्यादा बुरी लगती हूँ? हाँ, क्योंकि नील, जो तुम्हें बुरा लगता है ना, वो अक्सर लोगों को अच्छा लगता है। तुम मेरी बात मानो और वही पहनो जो तुम्हें बुरा लग रहा है। अच्छा एक काम करो, चुप करो और सो जाओ, मुझे पता है मुझे क्या पहनना है। हाँ प्लीज, मैं सोना चाहती हूँ, तुम लाइट्स ऑफ करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। जी नहीं, अभी कोई लाइट्स ऑफ नहीं होंगी भाई, अभी मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या पहनना है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, चुप करके सो जाओ तुम। हाँ तुम करती रहो, मैं तो सो रही हूँ। सुनो, ये सुनो, आओ। आओ, बिल्कुल रिलैक्स रहो। जी ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ बैठो। तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? बहुत प्यारा है आपका घर, बहुत प्यारा है। मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ। तुम यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसे लगा मेरा अपना कोई आया। तुम बहुत अपनी सी लगी हो। सुनो, तुम मेरी बेटी बनोगी? जी मेरे राफे की दुल्हन। हाय। राफे, देखो इस लड़की को, कितनी प्यारी है ना। मैं इससे पूछ रही थी कि
ये मेरी बेटी बनेगी। तो देखो, शर्मा रही है। मुझे यकीन है इसे कोई एतराज नहीं है। और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम इसे मेरी बेटी बनाओगे? नील, नील उठो, मैं कहती हूँ उठो ना। नील, उठ भी जाओ। तराना तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें उठाने आई हूँ, तुम बस नींद में ख्वाब भी देखती रहा करो। बे यार, इतना हसीन ख्वाब देख रही थी मैं, मंजिल तक पहुंचने ही वाली थी कि तुम आ गई। तुम्हारी मंजिल है ना बाद में ही मिल जाएगी, अभी शाबाश उठो, खड़ी हो, चलो। सुनो, टाइम क्या हुआ है? 11 बज रहे हैं। 11 बज गए। हाँ, उठो। अरे यार, चलो चलो भागो। अरे बेटा कहाँ चल गई है? अम्मी मैंने कहाँ जाना है, ऑफिस जा रहा हूँ जाहिर है। बेटा तुम्हें तो बुखार है ना? जी अम्मा मैं जानता हूँ, पर अगर मैं आज ऑफिस ना गया तो वहां बहुत सारे लोगों को बुखार हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँ। चलो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। पर बेटा थोड़ा सा नाश्ता करके जाओ ना। नहीं अम्मी, नाश्ते का दिल नहीं है, पर मैं वहां कुछ ना कुछ खा लूंगा। अच्छा खुर्रम, जी अम्मी। मैं सोच रही थी कि मैं आज कैसर की तरफ चली जाऊं। जैसे आपकी मर्जी। क्या तुम मुझे वापसी में अपने साथ ले आओगे? नहीं अम्मी, मैं फिलहाल वहां नहीं जाना चाहता। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। हाफिज। खुदा हाफिज। अरे आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? खाला वो यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हो गई हैं, अगर आप कहती है तो मैं सफाई कर देती हूँ। खाला आप क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, बस ये देख रही हूँ कि जो कुछ भी होता है ना उसमें खुदा की बेहतरी होती है। चलो जाओ, तुम अंदर जाओ। हेलो, जी जी, हाँ वही चेक कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, वो पूरा रिकॉर्ड आज आपके सामने रख दूंगा, डोंट वरी सर। खुदा हाफिज। ये क्या, आज तो आप घर पर हैं ना, तो यहाँ पे भी काम करेंगे क्या? हाँ वो कुछ नहीं, कुछ नंबर्स थे वो चेक करो। नीलो चली गई? हाँ, पता है कैसर, इतनी बड़ी शानदार गाड़ी आई थी, सारे आस पड़ोस के लोग ऐसे। अबे बस कर दो यार, तुम अपनी सोच के साथ अड़ोस पड़ोस का भी सोचना शुरू कर देती हो कि वो क्या सोच रहे हैं। बस कर दो। हाँ, क्योंकि हम औरतों को ये फन खूब आता है। अच्छा ये बताओ कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ? मम्मा नाश्ता बना दे, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, बना हुआ है नाश्ता, अंदर चलो मैं आ रही हूँ। जल्दी भिजवाएं। अब तुम मेरा छोड़ो, इसका सोचो कि ये क्या सोच रही। इसने क्या सोचना है, ये वो ही सोच रही थी जो बोल के गई है। अरे सुनो तकबीर, अरे भाई मुझे भी एक अच्छी सी चाय दे देना। हाँ अरे
अरे लो बेटा, गर्मा गर्म चाय पियो। इसकी क्या जरूरत थी खाला, आप मुझे बताती, मैं चाय बना देती। अरे पूरा घर का काम करके जाती हूँ, मेरे लिए कोई काम छोड़ती नहीं हूँ कि मैं कोई काम करूँ। तुम्हारे लिए क्या मैं एक कप चाय भी नहीं बना सकती? क्यों नहीं खाला, ये तो मेरी खुशनसीबी है, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। कोई बात नहीं, ज्यादा बातें मत बनाओ, चाय पियो। चले आप इधर आकर बैठे मेरे पास। हाँ, तुम ये तो बताओ, इतने दिनों से तुम्हारी अम्मा नहीं आई? वो तो घर पे ही होती हैं, आपने घर पे आना छोड़ रखा है। हाँ बेटा, क्या बताऊं, घर की उलझन परेशानियों में ही घिरी रहती हूँ। अरे चाय तो पियो ना। ये कौन है? मैं देखती हूँ। देखो कौन है? खाला, ये अल्लाह, ये अल्लाह, मेरे खुरम को क्या हुआ? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मेरे बच्चे को क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम खाला। मैं खुर्रम भाई के साथ ऑफिस में होता हूँ, इनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। बेटा, इसको खुर्रम को मेरे साथ ले जाने में डॉक्टर के पास मेरी मदद करो। हाँ हाँ खाला, मैं डॉक्टर के यहाँ ले गया था, इनकी दवाई बैग में ही है, बस मेडिकल स्टोर की रह गई है, वो ला के दे दूंगा शाम तक। अलबत्ता क्या, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे बताओ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ खाला, परेशानी की बात नहीं है, पर डॉक्टर कहता है इनको दिमाग पे कोई गहरा सदमा है। कोई परेशानी है तो बताएं मुझे। मैं जानती हूँ इसको क्या सदमा है। मैं और तुम मिलके भी इसके सदमे को ठीक नहीं कर सकते। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ, शाम में आते वक्त दवाइयाँ लेता हुआ आ जाऊँ। नहीं बेटा, ऐसे कैसे, कुछ खा पी के जाओ ना। नहीं खाला, बस खुर्रम भाई का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज। आयत, जी खाला। बेटा उस बच्चे से मैंने कह तो दिया कि हम मिलके भी इसका सदमा कम नहीं कर सकते, मगर शायद तुम कर सको। जी अब आ भी जाओ मिस्टर राफे, और कितना इंतजार करवाओगे? बोर तो नहीं हो रही? हालांकि कह कर भी गया था कि मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा, और मैंने उसे कहा था कि तुम्हें किसी से मिलवाना है, लेकिन देख लो अभी तक नहीं आया। कोई मसले वाली बात नहीं आंटी, हो सकता है किसी काम में फंस गए हो वो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इंसान कॉल तो कर सकता है ना, शॉर्टली कॉल करके बता सकता है कि भाई मैं इस वक्त पहुंच रहा हूँ। बहुत गैर जिम्मेदार है। अरे आंटी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? कोई इशू नहीं है, आप शर्मिंदा मत हो। You're really such a nice girl. अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। अच्छा मैं ये करती हूँ, जब तक राफे आता है मैं तुम्हें उसकी वो एल्बम दिखाती हूँ जिसमें उसकी बचपन से अब तक की सारी तस्वीरें हैं। जी वेट करो, मैं लेकर आती। बिल्कुल। कब आओगे राफे? पता नहीं आज भी तुमसे मुलाकात होगी या नहीं। आओगे ना? चले हाजी साहब, इजाज़त मुझे। अरे बेटा चाय तो पी के जाओ। वो एक्चुअली घर में अम्मी के कुछ मेहमान आए हैं, अम्मी की दोस्त हैं, मिलना चाहती हैं मुझसे। अच्छा तो ये बात है। नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं।
ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात बोलूं बेटा, बुरा मत मानना। जी कहिए। बेटा तुम खास तौर पर मेरे लिए यहाँ आने की तकलीफ मत किया करो। मैं मरियम के साथ अस्पताल आ जा सकता हूँ, तुम जब चाहे मुझे मिलने आ सकते हो। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो बेटा। रिस्मान से ये बात कर रहा हूँ कि आज से पहले ये बात मैंने अपनी अम्मी के सिवा किसी से नहीं की। मैं 12-13 साल का था जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। बहुत बहुत प्यार करता था मैं उनसे, अभी करता हूं। वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब वो साथ होते थे तो ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरी है। क्या आप जानते हैं, यही एहसास मुझे आपसे मिलकर होता है। तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद बेटा मेरे पास अब कुछ कहने को है नहीं, लेकिन इतना कहूंगा कि अब जाओ, तुम्हारी वालिदा तुम्हारे इंतजार कर रही। बाबा, आप इनसे कहें इन्हें जाना है तो चले जाएं, लेकिन जाने से पहले मेरे 2000 रुपए दे के जाएं। 2000 रुपए किस बात के बेटा? बाबा, मैंने इतना सब कुछ बनाया है, खीर, पुलाव, कबाब, वो सब तो बेकार हो जाएगा। इनसे कहें रिस्क अपनी जगह, लेकिन मैं इनसे अपनी मेहनत के पैसे जरूर लूंगी। ये मेरी बेटी मरियम है ना, तुमको बगैर खाना खाए जाने नहीं देगी। जैसे आपकी मर्जी। बेटा मरियम, खाना ले आओ। क्यों? 2000 रुपए सुनकर घबरा गए क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, खाना लगा दो। जी बाबा। बेटा वो तो पता नहीं कब आएगा, हम ऐसा करते हैं कि हम खाना खा लेते हैं। जी। ये ये लो। सॉरी अम्मी, लेट हो गया। नो प्रॉब्लम बेटा। तुम इससे मिलो, ये नीलोफर है। हाय। ये वही लड़की है जो मेरी गाड़ी से टकराई थी। अच्छा, अम्मी आपकी गाड़ी तो ठीक है ना? राफे। सॉरी मॉम। खैर, थैंक यू सो मच, आपने अम्मी की गलती को दरगुजर किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नो प्रॉब्लम। देखो राफे, इस तरह काम नहीं चलेगा। तुम्हें इसके साथ सेल्फी भी बनवानी है और ऑटोग्राफ भी देना है। अब हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। हाँ जी जी, मैं ये एक सेकंड बस खुल जाए। अभी मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। राफे बेटा खाना तो खा लो। नहीं मामा, मैं लेट हो जाऊंगा, आप लोग खाएं। राफे, अरे राफे बेटा, आप बैठिए, खाना तो खा लें आप। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। क्या हुआ आंटी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है बेटा, आप खाना लो। आप मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं, कोई मसला है तो मैं फिर कभी आ जाऊंगी, नो इशू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
अब तुमसे क्या छुपाना। राफे जब 12-13 साल का था तो उसके डैड का इंतकाल हो गया और मेरे पेरेंट्स ने ये सोचकर कि मेरी उम्र बहुत छोटी है और बाहर से जिंदगी अकेले कैसे गुजारूंगी, उन्होंने मेरी शादी शफी साहब से कर दी। शादी तो हो गई, लेकिन राफे को इस शादी पे बहुत गुस्सा था। जब शादी हुई तो उसने बहुत हंगामा किया, इवन आसमान सर पे उठा लिया। सबने ये सोचा कि वक्त के साथ साथ समझ जाएगा, लेकिन राफे जितनी उसकी उम्र बढ़ती गई उसका गुस्सा भी उसके साथ बढ़ता गया। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें बहुत पर्सनल बातें बताई हैं। उसकी रीज़न ये कि राफे का ये बिहेवियर जो तुम्हारे साथ था तुम अंडरस्टैंड कर सको। तुमने बुरा माना होगा ना? अरे आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपने अपनी इतनी पर्सनल बात मुझसे शेयर की है। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं मनाया। You're such a nice girl. बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा चलो खाना खाते हैं। बैठ। खाना शुरू। तुम भी लो। जी। अरे बाबा, ये क्या? मैंने आपके लिए गर्म पानी किया था ना वजू के लिए, फिर भी आपने ठंडे पानी से वजू कर लिया। अरे बेटा, अल्लाह ताला ने छोटी छोटी तकालीफ में बड़ा सवाब रखा है, ये सोच के कर लिया। और वैसे भी अब ज़्यादा दर्द नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। क्यों परेशान ना हूँ मैं? और वैसे भी सारे सवाब आपको ही कमाने हैं, मुझे कुछ नहीं कमाने देंगे। अच्छा बाबा, अब ज़रा सा भी दर्द होगा ना तो ठंडे पानी से वजू नहीं होगा। खुश? जी बाबा। अच्छा मरियम, इधर आओ, इधर बैठो बेटा। तुम्हें याद है कि मैंने एक लड़के के बारे में तुमसे कहा था, लाहौर से आया हुआ है, आगे पीछे कोई भी नहीं है, बहुत नेक और शरीफ इंसान है, सोम सलात का पाबंद है। माफ करना बेटा, मैं समझ सकता हूँ ये बात तुम्हारी माँ ने तुमसे करनी थी, और वो इस दुनिया में तो रही नहीं, और मैं तुमसे मशवरे के बगैर मैं कोई काम करना नहीं चाहता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बाबा, हम रात में खाने पे बात करें? ठीक है बेटा, रात खाने पे बात करते। अभी मैं मस्जिद हुआ। खुश रहो बेटा। क्या बताऊं मैं तुम्हें तराना, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, यूं लगता है जैसे वो घर नहीं कोई महल है। वाह यार, मजे हैं इसके तो। नौकरी भी नहीं करनी पड़ती, बस गाना गाओ और पैसा बनाओ। जिंदगी भी एंजॉय हो रही है और दौलत भी बढ़ रही है। बिल्कुल सही बोल रही हो यार, बस मेरी भी शादी ऐसे किसी घर में हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। हम बोलते मौत आती है तुम्हें, सिर्फ अपना सोचती हो। कितनी सेल्फिश हो तुम। अरे मेरी जान, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? मेरी अगर शादी हो गई ना ऐसे किसी घर में, तो मैं तुम्हें भी किसी ना किसी के लिए ले जाऊंगी अपने साथ। अच्छा भाई, वाह भाई वाह,
ऐसे किसी खानदान में तो रिश्तों का काल पड़ा हुआ है ना, जो तुम जाओगी और साथ में ऐसे भी ले जाओगी। अल्लाह के वास्ते नीलो, अपनी सोच को महदूद रखो। उस खुर्रम ने तो तुम्हें रिश्ते से इनकार कर दिया है और तुम ख्वाब देख रही हो महलों के। खुर्रम जैसे कि कोई औकात है जो, मतलब जो वो मुझे समझ सके। उसने इनकार किया है ना, तो देखिएगा भाभी वो खुद पछताएगा। हाँ, वो तो मैं सब देख भी रही हूँ और अच्छे से समझ भी रही हूँ। सच सच बताना नील, ये इनकार खुर्रम भाई की तरफ से हुआ है या फिर? दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं होती जो ये चाहेगी कि कोई लड़का उसे रिजेक्ट करे, तो मैं ऐसा क्यों चाहूंगी?